अ, जब भी आप आर्म फोर्सेस में आप व्हेन यू वर वर्किंग देयर एंड you had mentioned clearly AOCNC. I would like to understand क्या होता है पहले तो ये AOCNC मेंटेनेंस कमांड में, तो किस तरीके का प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, बिकॉज हम जो आम लोग हैं हम तो जॉब्स में होते हैं, आईटी में या सरकारी नौकरी में, इस तरीके तो वो प्रेशर्स तो आम जनता को मालूम है, बट ओवरऑल जो देश के लोग हैं उन्हें ये दिखता नहीं है कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बिकॉज एयरफोर्स कभी कोई सुनता है तो उन्हें ये लगता है कि भाई somebody must be flying और practicing so that they are ready वॉर के टाइम के लिए। सेम वैसे ही हम आर्मी और नेवी के लिए Hmm. सोचते हैं, तो बिहाइंड द सीन तैयारी कैसे होती है, किस तरह का प्रेशर होता है? Okay, let me first take you to the Air Force structure ओके। when you asked about maintenance command. हम्म। See, Air Force में केवल फ्लाइंग नहीं होती है, हम्म। फ्लाइंग को सपोर्ट करने के लिए सारी एक्टिविटी होती है। हम्म। ओके, जो कि बहुत क्रिटिकल है। ओके, या एवरी एवरीथिंग नो, इसके। आई वुड से एवरी व्हील में हर एक स्पोक का एक काम होता है। करेक्ट। सो करेक्ट। एयरफोर्स में 7 कमांड्स है, 6 ऑपरेशनल कमांड एंड 1 मेंटेनेंस कमांड ओके। एंड ट्रेनिंग कमांड। हम्म। ओके, 5 करेक्शन, 5 ऑपरेशनल कमांड, ओके। 1 ट्रेनिंग कमांड एंड 1 मेंटेनेंस कमांड। ओके। हम्म। ऑपरेशनल कमांड इज वन जहां पे एक्चुअल में अगर लड़ाई होती है तो फाइटिंग वो करेंगे। ओके। ओके, ट्रेनिंग कमांड वो कमांड है जहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी रिक्रूट या कमीशन करके आते हैं लोग बाग, हम्म। उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग कमांड में दी जाती है। ओके। दैट इंक्लूड्स फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑल्सो। मेंटेनेंस कमांड इज द कमांड विच इंश्योर्स material management of the maintenance हम्म। and the supply chain. ओके। That means it has got a main role of sustaining the momentum of training, हम्म। sustaining the moment of operations if the requirement comes up. ओके। So इसके लिए there are various specialized repair factories are there, which we call it base repair depots, ओके। which look after one specific or two specific types of equipment की repair and overall. जो हम सिविल पार्लेंस में बोलते हैं एमआरओ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ऐसे स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट बना के रखे हैं। हम्म। इसमें मेंटेनेंस कमांड के अंडर में देर आर सर्टन बीआरडीज, बेस रिपेयर डिपोज, दे आर इक्विपमेंट डिपो जो कि लॉजिस्टिक स्टोर्स होते हैं। ओके। जहाँ जो पे आर्म्स एम्यूनेशंस वगैरह, एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके। क्लोथिंग, स्पेयर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, राशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, मिसाइल्स, इन सब के स्पेशलाइज्ड डिपोज होते हैं। ये सारे यूनिट मेंटेनेंस कमांड के अंदर में आते हैं। हम्म। सो मैं जब था, देर वर 51 यूनिट्स स्प्रेड ऑल अराउंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, हम्म। जो कि मेंटेनेंस कमांड के अंडर में आती थी। दैट अच्छा। मीन्स एयर हेडक्वार्टर flow of power would be from air headquarter to हम्म। various command. In turn, जब कमांड में आता है तो मेंटेनेंस कमांड, एंड देन इट गोज टू वेरियस इक्विपमेंट डिपोज एंड बेस रिपेयर डिपोज। हम्म। ओके, सो ये बेस रिपेयर डिपोज पे सारे जहाज जो सर्विसिंग के लिए, शेड्यूल सर्विसिंग के लिए ड्यू होते हैं, वो आते हैं। स्ट्रिप ओपन होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, दे आर असेंबल्ड, टेस्टेड, टेस्ट फ्लोन, मतलब ग्राउंड पे टेस्टिंग होती है, देन फ्लाई करके टेस्टिंग होती है, एज द केस में भी हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या ओके। फाइटर हो। सिमिलरली आप स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट को सर्विस करते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट की सर्विसिंग करते हैं। सो लाइकवाइज द कंप्लीट रेंज ऑफ इक्विपमेंट विच आर बीन यूज्ड इन इंडियन एयरफोर्स आर बीन सपोर्टेड बाय मेंटेनेंस कमांड।